हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक कोचिंग। आज हम कंपटीशन एग्जाम और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करेंगे जिसका क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है और वो भी हम करेंगे बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट वे से। तो आपने मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना है ताकि आप कोई भी कंसेप्ट अपना मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो कंसेप्ट है उसका नाम क्या है। हमने कोई भी क्वेश्चन अगर गिवन होगा और हमने चेक करना है कि क्या वो नंबर हमारा 2, 3, 4 ऐसे 20 तक नंबर से बिना कैलकुलेशन के डिविजिबल है या नहीं है, या बहुत ही कम कैलकुलेशन से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि आपके पास कोई भी नंबर हो, अगर वो जो नंबर होता है वो 1 से तो डिविजिबल होता ही होता है। तो इसका मतलब हमारे पास हर एक नंबर जो है वो 1 से डिविजिबल होगा। तो 1 की डिविजिबिलिटी चेक हो गई। इसी तरह से हमने अपनी 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। उसके लिए हमें क्या देखना है स्टूडेंट्स, उसके लिए हमें यह देखना है कि हमारी जो यूनिट्स प्लेस है, जो लास्ट प्लेस है, उसके ऊपर क्या 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है या 8 आ रहा है। अगर इनमें से कोई भी नंबर आपकी यूनिट्स प्लेस पे आ रहा है तो वो नंबर आपका डिविजिबल बाय 2 होगा। जैसे हमने एक एग्जांपल ली है कि हमारे पास एक नंबर है, बहुत बड़ा नंबर ले लेते हैं 296375 2। तो आप इधर ध्यान दोगे तो लास्ट में 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो हमारी यूनिट प्लेस है इस पे 2 जो है वो इवन नंबर है। तो ये जो नंबर कंप्लीट नंबर होगा ये हमारा डिविजिबल बाय 2 होगा। इसी तरह से अगर इस प्लेस में हम 2 की जगह पे 5 लिख देते हैं तो ये हमारे पास जो 5 लास्ट नंबर है ये 2 के टेबल में नहीं आ रहा। तो अगर ये नहीं आ रहा है 2 के टेबल में तो जो ये हमारा बड़े वाला कंप्लीट नंबर है ये भी 2 के टेबल में डिविजिबल नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से अब हम अपनी डिविजिबिलिटी जो है वो 3 से चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारी डिविजिबिलिटी 3 से है। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई भी नंबर दिया हो स्टूडेंट्स, बड़े से बड़ा नंबर जैसे 5, 6, 7, 8, 2 और मान लो लास्ट में 3 लिखा है। हमने क्या करना है, इन सभी डिजिट्स को प्लस करना है। तो जैसे 5 में 6 ऐड करेंगे, 6 में 7, 7 में 8, 8 में 2, 2 में 3। अब इसका टोटल करके देख लेते हैं। 5 + 6 11, 11 and 7 18, 18 and 10, 18 and 10 कितना हो गया, 18 and 10 28, 28, 18 and 10 28, 28 and 3 31। तो ये क्या 3 के टेबल में आ रहा है, ये 3 के टेबल में बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये जो नंबर है आपका ये 3 के टेबल में डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम कोई और नंबर ले लें, हमने एक नंबर लिया 5, 6, 7, 8, ये नंबर लिया हमने। इसके बाद हमने इसमें 3 और लगा दिए हैं तो ये 5 डिजिट हो गया। अब इनके डिजिट्स प्लस करते हैं, 5 + 6 + 7 + 8 + 3। तो 5 + 6 11, 11 and 7 18, 18 and 8 26, 26 and 3, 26 and 3 29। तो ये भी नंबर आपका डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स एक और नंबर लेते हैं हम, और कौन सा लेके देखते हैं, इसमें हम अब लेके देखते हैं 6 7 8 3, 6 7 8 3। तो इनके भी डिजिट्स को प्लस करते हैं। जब हम ये डिजिट्स प्लस करेंगे तो 6 7 13, 13 and 8 21 and 3 24। तो ये 3 के टेबल में आ रहा है तो ये डिविजिबल बाय 3 होगा, जबकि ये दोनों डिविजिबल बाय 3 नहीं थे। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हमने 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। आपको क्लियर हो रहा है? यहां पे देख लीजिए एक बार दोबारा से, ये नंबर हमने ऐड करके देखा डिजिट्स को, हमारे पास आ गया 5 + 6 11, 11 and 7 18, 18 and 8 26, 26 and 2 28 and 3 31। तो 31 3 के टेबल में नहीं आ रहा। इस तरह से हमने 3 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर ली हुई है। अब हम स्टूडेंट्स अपनी डिविजिबिलिटी जो है वो 4 से चेक करते हैं। फिर उसी तरह से कोई एग्जांपल लेंगे और 4 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, 4 से अगर डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हमारे पास लास्ट 2 डिजिट्स जो है अगर वो 4 के टेबल में आ रही हैं
तो आपका कंप्लीट नंबर भी 4 से जाएगा। जैसे 5256, इसकी लास्ट 2 डिजिट्स देखो आप, ये 56 है, तो 56 क्या 4 के टेबल में आ रहा है? हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 4 1 जा 4, 1 इधर आया कैरी, 16, 4 4 जा 16, तो इसका मतलब लास्ट 2 डिजिट्स 4 के टेबल में आ रही हैं, तो इसका मतलब ये जो कंप्लीट नंबर है ये भी डिविजिबल बाय 4 होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर आपके यहां पे नंबर में, किसी भी नंबर में लास्ट में 2 जीरोस आ जाएं या 2 से ज्यादा जीरोस भी आ जाएं, तो वो नंबर भी हमारा डिविजिबल बाय 4 होगा। अगर आपका कोई नंबर जिसके लास्ट में 2 जीरोस आ जाएं या 2 से ज्यादा जीरोस आ जाएं, तो वो भी 4 के टेबल में डिविजिबल होगा, वो भी 4 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको? इसी तरह से अब हमने अपनी डिविजिबिलिटी जो है वो किस में चेक करनी है? अब हमने 5 के टेबल में चेक करनी है। तो 5 के लिए क्या करना पड़ता है? 5 के लिए सिंपल है बिल्कुल, कि जो आपकी लास्ट प्लेस है, यूनिट्स प्लेस है, वो अगर 0 है या वहां पे 5 है, तो वो नंबर 5 के टेबल से डिवाइड होगा। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास नंबर है 545, तो लास्ट प्लेस में, यूनिट्स प्लेस में 5 आ रहा है, तो ये 5 के टेबल में जाएगा। क्लियर हो गया जी आपको? ये 5 के टेबल में जाएगा। जैसे इसको हमने 5 से चेक की इसकी डिविजिबिलिटी, तो 5 1 जा 5, 4 नहीं जा रहा तो 0 लगेगा, 5 9 जा 45, तो ये डिविजिबल हो गया। इसी तरह से अगर इसी नंबर के पीछे मैं 0 1 लगा दूं, तो लास्ट में 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी 5 से डिविजिबल होगा। तो इसका आंसर इसी तरह से आ जाएगा 109 और पीछे एक 0 लग जाएगा। क्लियर हो गया आपको? 5 की डिविजिबिलिटी भी आपको चेक हो गई है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अब हम अपनी नेक्स्ट डिविजिबिलिटी जो कि 6 है उसको चेक करते हैं। तो 6 के लिए हमें क्या करना है? 6 के लिए भी हमें इसी तरह से किसी नंबर्स को चेक करना है। जो नंबर्स 3 and 2 दोनों से जाते हैं, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय, numbers which are divisible by both 3 and 2, तो वो नंबर हमारा डिविजिबल बाय 6 होगा। एक तो हमारे पास ये वे हो गए, जैसे ये 684 लिया मैंने, आपको पता है ये 2 पे तो जा ही रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट्स प्लेस पे 4 आ रहा है, तो वो इवन नंबर है, 2 पे तो जाएगा। तो 2 डिविजिबल बाय 2 तो है, डिविजिबल बाय 2 है, वो चेक हो गया इसका। इसी तरह से फिर मैंने 3 के लिए बोला था, तो डिजिट्स को प्लस कर लो, ये आ गया। तो 6 and 8 14, 14 and 4 18, तो 18 3 के टेबल में भी आता है, डिविजिबल बाय 3 भी है, तो डिविजिबल बाय 3 भी चेक हो गया। तो ये जो हमारा नंबर है ये 6 के टेबल में भी डिवाइड होगा। क्लियर है आपको? इस तरह से हम इनको चेक कर सकते हैं। और हमारे पास एक और वे है, वो क्या है? वो हमें इस नंबर को डायरेक्ट 6 से भी डिवाइड करके देख सकते हो, लेकिन वो छोटे नंबर्स के लिए पॉसिबल है। बड़े नंबर्स के लिए यही मेथड है कि जो भी नंबर होगा, अगर वो 2 and 3 दोनों से जा रहा है, वो 6 से भी जाएगा, वो 6 से भी डिवाइड होगा। इसी तरह से हमने और एग्जांपल लेके भी करके चेक करके देख सकते हैं। तो अब हम डिविजिबिलिटी अपनी नेक्स्ट 7 की करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 की अगर हमने डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो हमें क्या करना है कि जो भी हमें नंबर गिवन होगा, जैसे एक एग्जांपल ली मैंने 343 एग्जांपल ली मैंने, हम क्या करेंगे कि जो इसकी यूनिट्स प्लेस पे है उस नंबर को हम डबल कर लेते हैं। यूनिट्स प्लेस पे क्या है? 3 है, तो मैंने इसका डबल किया तो आ गया 6। अब मैं क्या करूंगा, जो बाकी डिजिट्स बची हैं उनमें से ये नंबर माइनस कर दूंगा। 34 में से 6 जाएगा तो ये आ जाएगा 28। क्या 28 7 से जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। आप बताओगे कि हाँ जी ये 7 से जा रहा है, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 7 हो गया हमारा, जो हमने एग्जांपल लिया है 343 की, डिविजिबल बाय 7। तो इसी तरह से अगर हम कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, क्योंकि ये तो हमने छोटी सी एग्जांपल ली है 694323। अब इसको चेक करेंगे, इसको डिविजिबिलिटी किस तरह से करेंगे? अगर हम इसका डबल करें वो तो 6 ही होगा, तो इतने बड़े नंबर में से माइनस भी अगर कर लें तो फिर भी नंबर तो बड़ा रहेगा, तो कुछ खास बेनिफिट तो नहीं हुआ इस रूल का। ये रूल कब लगाना है डिविजिबिलिटी का? 7 के लिए, जब कोई नंबर 3 डिजिट है,
उसके लिए तो बेनिफिशियल है, लेकिन 6 डिजिट लिया। अब क्या करेंगे, अब हम पीछे से 3 के पेयर बना लेते हैं। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। इसको, क्योंकि एक पहला पेयर है, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं हमारे लिए एक तरह से ये ऑड ग्रुप है, क्योंकि पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये ऑड ग्रुप हो गया और ये आपका इवन ग्रुप हो गया। ठीक है जी। अब आपने इन ग्रुप्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेना है। चाहे ये, अगर ये बड़ा है तो इसमें से ये माइनस कर दोगे, अगर ये बड़ा है तो इसमें से ये माइनस कर दोगे। तो बड़े में से मैंने छोटा माइनस किया, तो यहां से क्या आ गया, 4 में से 3 जाएगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा, 9 में से 2 गया 7 आ गया, 6 में से 3 गया तो ये 3 आ गया। अब क्या करेंगे, अब फिर वही अपना ऊपर वाला रूल, क्योंकि 3 डिजिट नंबर आ गया हुआ है तो 1 का डबल कर लोगे आप। 1 का डबल किया क्या हो जाएगा, 1 का डबल करेंगे तो हमारे लिए 371। वैसे भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन फिर भी 1 का अगर आप डबल किया तो 2 आ जाएगा। तो रिमेनिंग में से माइनस कर दो, 37 में से 2 माइनस किया 35 आ गया। तो आपको पता है जो आपका 35 है वो 7 के टेबल में आता है। तो आंसर हमारा इस नंबर का 5, और ओवरऑल तो आप आंसर इसका निकाल ही सकते हो। ओके, क्लियर हो रहा है आपको। तो इस तरह से हमने ये 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेनी है। एक मैं आपके लिए और एग्जांपल ले लेता हूं 7 के लिए, क्योंकि ये 7, 11 इस तरह के जो नंबर्स हैं ये काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए एक और एग्जांपल ले ली हमने लिया 7, 6, 9, 4, 3, 2, 3। ये हमने एक और डिजिट बढ़ा ली, हमने 7 डिजिट ले लिया। मैंने क्या बोला था कि पीछे से ग्रुप्स बनाते हैं। ये ऑड ग्रुप हो गया, ये इवन ग्रुप हो गया, 3 का बनाना है। ये इवन ग्रुप, ये एक जो बचा है इवन के बाद फिर ऑड आता है, तो ये हमारे लिए ऑड है, चाहे सिंगल है पर हमारे लिए ऑड है। हम क्या करेंगे, ऑड वाले प्लस कर लो, तो 323 प्लस 7 तो ये बन गया 330। अगर हमारे पास कोई इवन होता और तो इवन में ऐड हो जाता। इवन हमारा क्या है, इवन हमारे लिए है 694। तो हम क्या करेंगे, अपने बड़े वाले ग्रुप में से छोटे वाला माइनस कर देंगे। तो बड़े वाला हमारे लिए क्या है, बड़े वाला हमारे लिए है 694, माइनस किया 330, यहां से 4, 9 में से 3 जाएगा 6, 364। अब हम क्या करेंगे, 364 के लिए बिल्कुल उसी तरह से फिर कर लेते हैं। हमारे पास 4 है, इसका डबल किया और रिमेनिंग में से माइनस कर दिया। 36 में से 4 का डबल करेंगे तो 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जब 8 किया 16 में से 8 गए, 8 और 2 28। तो 7 के टेबल में ये नंबर जो है 28 जा रहा है, तो ये होल नंबर जो है ये भी 7 से डिविजिबल होगा। इस तरह से हमने 7 की डिविजिबिलिटी अपनी चेक कर ली हुई है। उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ आ रहा होगा। अब हम अगली डिविजिबिलिटी 8 की करते हैं। फ्रेंड्स, ये आपके लिए डिविजिबिलिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने शुरू में बोला है, क्योंकि ये जितने भी एग्जाम होते हैं हमारे कंपटीशन के, उनमें अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब हम डिविजिबिलिटी 8 की चेक करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें अपनी लास्ट जो 3 डिजिट्स हैं उनको देखना है, नंबर की लास्ट 3 डिजिट्स को। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है 389512, हमने लास्ट 3 डिजिट्स देखनी है। फिर 512 आ रहा है लास्ट 3 डिजिट्स में। अगर ये हमारे पास लास्ट 3 डिजिट्स 8 के टेबल में आ रही हैं तो होल नंबर भी डिविजिबल बाय 8 होगा। तो हम क्या करते हैं, 512 की डिविजिबिलिटी 8 से चेक कर लेते हैं। यहां पे क्या आएगा, 8 6 48, तो यहां पे क्या बचा 3 एंड 2, 8 4 32। तो देखिए आप, इसके लास्ट 3 डिजिट जो हैं वो 8 के टेबल में आ रहे हैं, तो होल नंबर भी डिविजिबल बाय 8 होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास लास्ट में 3 जीरोस आ जाएं या 3 से ज्यादा जीरोस आ जाएं, जैसे मैंने 3 की एग्जांपल ली है, तो 3 जीरोस आ जाएं या 3 से ज्यादा जीरोस आ जाएं, तो वो भी नंबर आपका 8 के टेबल में डिवाइड होता है। कंप्लीट नंबर 8 के टेबल में डिवाइड होता है। तो कंसेप्ट क्या हुआ हमारा, कंसेप्ट ये हुआ कि लास्ट 3 डिजिट्स अगर 8 के टेबल में आती हैं तो होल नंबर डिविजिबल बाय 8 होगा, या लास्ट में 3 या 3 से ज्यादा जीरोस आ जाती हैं तो वो नंबर भी हमारा डिविजिबल बाय 8 होगा। इस तरह से 8 की डिविजिबिलिटी हमने स्टूडेंट्स चेक कर ली है। अब हम नेक्स्ट डिविजिबिलिटी जो है वो 9 की करेंगे। 9 आपका कंसेप्ट बहुत इजी है। जैसे आपने डिविजिबिलिटी चेक की है 3 की, सेम 9 की भी उसी तरह से करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है 729,
3 डिजिट लिया है, छोटा सा नंबर लिया है, हम क्या करते हैं इन डिजिट्स को प्लस कर लेते हैं, बिल्कुल 3 वाले की तरह। तो 7 + 2 9 एंड 9 + 9 18। तो क्या ये 9 के टेबल में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, 9 2 18। तो इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल बाय, ये जो नंबर है ये डिविजिबल बाय 9 होगा, डिविजिबल बाय 9, क्योंकि 18 भी 9 के टेबल में आता है। एक हम थोड़ी सी बड़ी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5 4 3 2 4। इन डिजिट्स को भी प्लस करके देखते हैं। 5 + 4 + 3 + 2 + 4। 5 + 4 9, 9 and 3 12, 13 14 and 4 18। तो ये 18 फिर आ गया, तो 18 आ गया तो 9 के टेबल में आ रहा है, तो ये नंबर भी डिविजिबल बाय 9 होगा। इस तरह से हमने 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर ली है। इसके बाद हमारे पास जो अगला नंबर आ रहा है वो नंबर है स्टूडेंट्स 10। 10 की डिविजिबिलिटी तो आप सबको आती होगी, बहुत इजी है। 10 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना होता है? 10 की डिविजिबिलिटी के लिए आपने ध्यान रखना है कि उसकी यूनिट प्लेस पे, उसकी लास्ट प्लेस पे 0 होना जरूरी है। अगर लास्ट प्लेस पे 0 आ रहा है तो वो 10 के टेबल में आता होगा। इसी तरह से अब हम अपनी 11 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। जैसे मैंने पहले बोला था कि 7 हो गया, 11 हो गया, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी सेम अपना वही प्रोसेस लगाएंगे। क्या, मैं एग्जांपल लेके चलता हूं पहले आपके लिए। ये मैंने एक नंबर लिया है 6 डिजिट, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये चेक करूंगा फिर उसी तरह से कि ये 11 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं क्या करूंगा, ग्रुप्स बना दूंगा इनके। ये ऑड प्लेसेस हो गई जैसे पीछे से, ये इवन प्लेसेस हो गई। तो क्या किया हमने, इनका डिफरेंस देखा, फिर उसी तरह से ऑड ग्रुप में से इवन ग्रुप आप माइनस कर दोगे, इनकी डिजिट्स को प्लस कर लो। जैसे इनकी डिजिट्स को प्लस किया तो कितना आया, 9 9 18 एंड 9 27। तो ये ऑड प्लेसेस का आ गया, और इवन प्लेसेस का भी ऐड यही आएगा, 9 9 18 एंड 27। तो ये 0 आ गया। तो अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल होगा। इस तरह से इसकी डिविजिबिलिटी हम चेक कर सकते हैं। एक और वे भी है, ये तो मैंने पूरे पूरे नंबर्स को ऐड कर लिया। एक और वे क्या है वो दूसरी एग्जांपल में समझा देता हूं। 3 8 6 5 4 3 3। 3 8 6 5 4 3। एक तो यही है जो मैंने बताया ही आपको कि ऑड एंड इवन प्लेसेस वाला। दूसरा है इसका, जैसे हमने इधर ग्रुप बनाए वो बना के देखते हैं फिर इसी तरह से कि जा रहा है कि नहीं जा रहा। ये हमारे लिए ऑड हो गया, ये हमारे लिए इवन हो गया, और ये फिर ऑड हो गया। तो ऑड में ऑड ऐड करेंगे, 433 + 3, तो ये बन गया 436। इसी तरह से ये हमारे लिए इवन है जो कि बड़ा है, तो बड़े में से छोटा माइनस कर लेते हैं। तो क्या आ गया, 15 में से 6 गए 9, इधर क्या बचा 5, क्योंकि कैरी किया था 1, 5 में से 3 गए 2, इधर आ गया 4। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे अपनी डिविजिबिलिटी चेक करते, क्या ये 11 में आ रहा है? तो अभी चेक कर लेते हैं, जैसे ये बताया था हमने उस तरह से भी चेक कर सकते हो। नहीं तो और हमारे लिए क्या है, और हमारे लिए ये तो होगा नहीं क्योंकि 3 डिजिट है। अब सीधा डिवाइड कर लो, फिर मैं एक और वे बताता हूं आपको। 11 3 33, तो यहां से क्या बचा, 7 and 2 9, 11 9 99। देखिए ये जा रहा है 4 2 9 11 के टेबल में, तो होल नंबर ये जो हमने लिया इतना बड़ा 7 डिजिट ये भी जाएगा। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया कि हमने ग्रुप्स बनाए हैं। अगर हम ग्रुप्स ना बनाएं स्टूडेंट्स, हम किस तरह से करें ये देखिए आप। दूसरा वे जैसे मैं बोल रहा था कि आपको बताता हूं, वो क्या है, हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट। तो ये प्लेस ऑड हो गई, ये इवन हो गई, ये फिर ऑड हो गई, इवन ऑड इवन एंड ऑड। अब ऑड वाले इकट्ठे कर लो आप। ऑड वाले कौन कौन से हैं, एक तो 3 हो गया, ठीक है जी, ऑड वाला हो गया 3। फिर कितना हो गया 4, ऐड कर रहा हूं इसको। फिर अगला ऑड कौन सा है 6, फिर अगला ऑड कौन सा है 3। इनको ऐड करेंगे 3 4 7, 7 and 6 13, 13 and 3 16। अब इवन वाले प्लस कर लो, ये ऑड वाले प्लस किए हमने। इवन वाले प्लस करेंगे तो क्या आएगा 3, 3 में 5, 5 के बाद 8, तो ये बन गया 8 + 8 16। तो ये हमारे पास अगर डिफरेंस देखेंगे इनका तो फिर 0 आ गया, जैसे मैंने इधर भी बताया था। तो इसका मतलब ये नंबर जो दिया हुआ है दूसरे वे से भी डिविजिबल बाय 11 हो गया है। इस तरह से हमने इसकी डिविजिबिलिटी भी चेक कर ली है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिविजिबिलिटी 12 से चेक करेंगे, जो कि आपके लिए काफी इजी वे से मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए कैसे करेंगे 12 से डिविजिबिलिटी।
12 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना है कि जो भी हमारे पास नंबर हो, अगर वो 4 एंड 3 दोनों से डिविजिबल हो, अ नंबर डिविजिबल बाय 4 एंड 3 बोथ, देन गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 12। ठीक है जी, तो वो नंबर 12 से डिविजिबल भी होगा। 4 से डिविजिबिलिटी मैं सिखा चुका हूं, 3 से डिविजिबिलिटी भी मैं आपको सिखा चुका हूं। तो इस तरह से हम ये चेक कर सकते हैं। अब देख लेते हैं एक बार एक कोई एग्जांपल लेके भी। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 69144। तो मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि डिविजिबिलिटी अगर आपने इसकी चेक करनी है तो कैसे कर सकते हो आप तो 3 के लिए चेक करनी है तो क्या करोगे? डिजिट्स को प्लस कर लो। 6 + 9 + 1 + 4 + 4, 6 + 9 15, 1 16, 20 24। तो 24 तो आता ही है 3 के टेबल में, ये 3 के टेबल में डिवाइड हो ही रहा है, डिविजिबल बाय 3। इसी तरह से मैंने फिर बोला था आपको 4 के लिए कि लास्ट 2 डिजिट्स देखो, देखी तो लास्ट 2 डिजिट 44 आ रही है, तो ये तो 4 के टेबल में आ ही रहा है 11, तो डिविजिबल बाय 4 भी हो गया। तो इसका मतलब ये जो गिवन नंबर है हमारा ये वाला, ये डिविजिबल बाय 12 होगा। क्लियर है आपको? इस तरह से हमने अपनी डिविजिबिलिटी जो है वो 12 की चेक कर ली है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं? अब हम अपनी नेक्स्ट डिविजिबिलिटी 13 की करते हैं। हमने 20 तक सारी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो सबसे पहले हमने 12 तक कर लिए, अब हम नेक्स्ट 13 करते हैं। तो 13 के लिए भी क्या करेंगे? सेम 11 वाला प्रोसेस या 7 वाला प्रोसेस। उसी तरह से मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, 7 6 9 4 3 2 3, जो हमने ऐसी एग्जांपल पहले भी ली थी। अब हम क्या करेंगे? बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास जो ये 3 के ग्रुप हैं वो बनाए थे हमने, यहां पे भी बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? ये हमारे लिए ऑड ग्रुप हो गया, ये इवन ग्रुप हो गया, इवन के बाद फिर ऑड आता है। तो हमने क्या करना है कि अपने जो ग्रुप्स है ऑड वाले 2 हैं तो उनको ऐड कर लो। ये ऐड किया 330 आ गया, लेकिन इवन का एक ही ग्रुप है तो इसका मतलब वो तो ऐड नहीं होगा। ऑड के तो 2 ग्रुप थे, ऐड कर लिए, इवन का एक ही ग्रुप है तो वो किस में ऐड होगा? कोई है ही नहीं उसके साथ का इवन, और वो अकेला है। तो 694 में से 330 माइनस करते हैं, ये 4 आ गया, ये 6 और ये 364। अब हम क्या करेंगे? 364 को जो हमारे पास नंबर आया है इसकी डिविजिबिलिटी आप 13 से चेक कर सकते हो, क्या ये हमारे पास 13 के टेबल में आ रहा है? इसको आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है? इस तरह से 13 2 = 26, ये 0 आया, ये 1, ये 4, तो ये अब कितने पे जाएगा? अगर आप इसको 8 पे चेक करो तो जा रहा है ये, तो इसका मतलब आपके पास जो होल नंबर है ये भी 13 से डिविजिबल हो गया। तो अगर आप ध्यान दोगे ये जो 13 वाली डिविजिबिलिटी है ये बिल्कुल और बिल्कुल हमने 7 की डिविजिबिलिटी जैसे ही किया है। अब हम अपनी नेक्स्ट डिविजिबिलिटी 14 की चेक करेंगे। तो 14 के फैक्टर क्या होते हैं हमारे लिए? 14 के फैक्टर हमारे लिए 2 एंड 7 होते हैं स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास 14 के फैक्टर 2 एंड 7 होते हैं तो जो नंबर 2 एंड 14 दोनों से डिविजिबल होगा वो नंबर 14 से भी डिविजिबल होगा। अ नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड 7 इज डिविजिबल बाय 14। तो 2 एंड 7 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको पहले ही सिखा दी हुई है। तो इस तरह से हमने अपनी 14 की डिविजिबिलिटी को चेक कर लिया हुआ है। इसी तरह से अब हम 15 की करेंगे, 16 17 18 19 एंड 20 की भी करेंगे। तो अब हम 15 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। चलिए 15 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या चाहिए होता है हमें? 15 की डिविजिबिलिटी वो नंबर जो 3 एंड 5 दोनों से डिवाइड करता हो, तो 15 को भी करेगा, 15 से भी होगा। अ नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5 बोथ, then a number is also divisible by 15। ओके, जो 3 एंड 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो 15 से भी डिवाइड होगा। इसी तरह से अब हम अपनी डिविजिबिलिटी 16 करते हैं, 16 की भी चेक करते हैं कि किस किस को नंबर को वो डिवाइड कर सकता है। तो अगर हमारे पास स्टूडेंट्स लास्ट 4 डिजिट्स किसी नंबर की 16 के टेबल में आ रही हैं
तो वो नंबर भी 16 से डिविजिबल होगा। लास्ट फोर डिजिट्स of a number is divisible by 16, then number is divisible by 16। तो लास्ट 4 डिजिट देख लेते हैं। एक हमने एग्जांपल लिया यहां पे 546360। तो इसकी लास्ट 4 डिजिट्स देखी हमने, डिवाइड करके देख लेते हैं 3600। तो 16 2 जा 32, 4 बचा, फिर 16 2 जा 32, 80, 16 5 जा 80। तो देखिए रिमाइंडर 0 आ गया है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है गिवन, ये 16 के टेबल में भी जाएगा। अब हम अपनी नेक्स्ट डिविजिबिलिटी दैट इज 17 को चेक करते हैं। उसमें भी एग्जांपल लेते हैं, फिर हमारी डिविजिबिलिटी चेक हो जाएगी। मैं आपको काफी शॉर्टकट वे से ये सारी डिविजिबिलिटीज सिखा रहा हूं। तो 17 के लिए क्या करना है, 17 के लिए भी देखते हैं कि 2 मेथड से अगर क्वेश्चन हो जाए तो आपके लिए 2 मेथड हो जाएंगे जो इजी हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं पहले एग्जांपल ले लेता हूं, फिर आपको सीधा ही वहीं से समझाता हूं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारे पास जो यूनिट्स प्लेस वाला नंबर है, यूनिट्स प्लेस वाला, उसको आपने 5 से मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 25 आ गया। अब इस नंबर को जो बाकी नंबर डिजिट्स बची थी, नंबर की जो बाकी डिजिट्स बची थी उसमें से माइनस कर देना है। अगर हम यहां पे माइनस करते हैं तो क्या आएगा, इधर करके देखते हैं। 14 में से 5 जाएगा तो 9, इधर 3 बचा था हमारे पास क्योंकि एक कैरी कर दिया था, तो 3 आया, 3 में से 2 गए 1 एंड 1, तो ये आ जाएगा 119। तो अगर 119 आ गया और क्या ये 17 के टेबल में आ रहा है, ये बिल्कुल आ रहा है, सॉल्व करके 7 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो हमारा गिवन नंबर था 1445, ये 17 में डिवाइड होता है। तो इस तरह से हम ये नंबर अपने चेक कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं 15929। जैसे मैंने बोला है कि लास्ट डिजिट को 5 से कर दो आप, 5 से करेंगे तो लास्ट डिजिट में 9 है, तो 9 5 का कितना हो गया 45 हो गया। जो नंबर बच गए हैं, जो डिजिट्स बच गए हैं नंबर के, उसमें से ये वाला नंबर जो हमने निकाला है 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, तो ये कितना आ गया, 12 में से 5 गया 7, 8 में से 4 गया 4, 1547। अब हम क्या करेंगे 1547 को इसके फिर उसी तरह, क्योंकि अभी भी नंबर बड़ा है तो अभी एक बार दोबारा लगा सकते हो ये कंसेप्ट। तो 154 में से 7 का 5 टाइम मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं। पहले लास्ट डिजिट अब 7 है हमारे पास, तो इसको फिर 5 से मल्टीप्लाई किया हमने, कितना बन गया 35 बन गया। तो 154 में से 35 माइनस करेंगे, 14 में से 5 जाएगा तो 9, 4 में से 3 गया 119। तो इसका मतलब हमारे पास ये वाला जो नंबर आया है 119, ये जो मैं दोबारा एक बार लिख के दिखाता हूं इधर, 154 में से 13 गया 119, तो ये हमारे पास फिर 17 के टेबल में आएगा। तो इसका मतलब 15929 17 के टेबल में जाएगा। तो ये हमने डिविजिबिलिटी अपनी 17 की भी चेक कर ली है। तो अब हम अगली डिविजिबिलिटी अपनी 18 की चेक करते हैं। इसी तरह से 19 एंड 20 की भी करेंगे। क्लियर हो रहा होगा आपको, काफी इजी वे है। आपको जब एग्जाम देने जाओगे कोई भी कंपटीशन का, तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है जी। अब हम 18 के लिए करते हैं। तो हमें क्या होना चाहिए पता, कि वो नंबर जो इवन भी हो और 9 से भी डिविजिबल हो, वो 18 से डिविजिबल होता ही होता है। तो क्या लिखेंगे, अ नंबर विच इज इवन, एक तो इवन हो एंड डिविजिबल बाय 9, और वो 9 के टेबल में भी आता हो, तो वो नंबर आपका हमेशा क्या होगा, डिविजिबल बाय 18 होगा। एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं हमने एग्जांपल ली है 8208। पहली बात, ये इवन नंबर तो है बिकॉज यूनिट्स प्लेस पे 8 आ रहा है, तो हमारे लिए इवन हो गया चेक। 9 की डिविजिबिलिटी बहुत इजी सिखाई थी मैंने आपको अभी, क्या बोला था कि डिजिट्स को प्लस कर लो, ये हमने प्लस किया, 8 to 10 एंड प्लस 8 18 आ गया। तो क्या 9 के टेबल में आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। तो ये नंबर हमारे पास डिविजिबल बाय 18 हो गया। तो ये हमने 18 की डिविजिबिलिटी भी सीख ली है। इसी तरह से अब हम 19 की डिविजिबिलिटी जो है वो चेक करनी है।
स्टूडेंट्स आपने एक बात ध्यान रखनी है, ये जो मैंने जैसे डिविजिबिलिटी आपको सिखाई है 7 की, 11 की, 17 की, अब 19 की, ये थोड़ी समझने वाली है, पर है शॉर्टकट, आपको एकदम से दिमाग में बैठ जाएंगी। तो अब हम 19 के लिए क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें भी उससे आपको और ज्यादा क्लियर होता है, इसीलिए हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हमें क्या करना है कि हमारे पास इसमें जो ये नंबर दिया हुआ है 2, जैसे हमने 17 में किया था, 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहां पे हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट्स प्लेस वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया तो नंबर आ गया आपके पास 4। अब हम क्या करेंगे, उसमें हमने किया था माइनस, इसमें हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे बाकी जो रिमेनिंग डिजिट्स बच गई हुई है नंबर की। तो 908 में ये 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 912। क्या बोला, एक बार दोबारा बताता हूं, ये जो यूनिट प्लेस पे है, जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है 2, उसको हमने डबल कर दिया 4, तो जो रिमेनिंग डिजिट बची थी उनमें ऐड कर दिया 912। अभी भी अगर इजी बनाना चाहते हो तो फिर वही प्रोसेस, 2 लिया इधर, फिर इसका हमने डबल किया 4, तो जो ये 91 बचा था ये वाला नंबर, इस डिजिट्स, इसमें हमने 4 ऐड कर दिए 95। तो 95 क्या 19 के टेबल में आता है? यस, बिल्कुल आता है। कैसे? 19 से अगर डिवाइड करें तो ये 5 हो जाएगा, तो इसका मतलब दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 19। तो हमने बहुत ही इजी वे से 19 की भी डिविजिबिलिटी सीख ली है। अब हमने अपनी डिविजिबिलिटी जो लास्ट है वो हमने सीखनी है 20 के साथ। 20 के साथ डिविजिबिलिटी बहुत ही इजी होती है, वो भी जैसे हमने 10 की देखी है, 20 की भी वैसी है, मिलती जुलती, पर फिर भी आपको बता रहा हूं मैं किस तरह से हमने चेक करना है। तो 20 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या करना है, जो हमारे पास नंबर होगा, गिवन नंबर होगा, अगर उसके लास्ट में 2 जीरो आ रही हैं, 0 0, 20, 40, 60, 80, इस तरह के नंबर जो होते हैं ये डिविजिबल बाय 20 होते हैं। या एक और मेथड भी है, अ नंबर विच इज divisible by both 4 and 5 is divisible by 20। वो नंबर जो 4 एंड 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है वो 20 से भी डिवाइड होगा। ये आपका एक मेथड है। एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटी सी, जैसे हमने 8500 लिया है, तो आप इसको पहले मेथड से देख लो, 2 जीरो आ रही हैं पीछे, तो इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 20 तो होगा। ठीक है जी, आप कोई और एग्जांपल लेके भी इसको इसी तरह से चेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा, ये हमारी जो डिविजिबिलिटीज है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, बाय।